जय जिनेंद्र बच्चों, आज आप सीखोगे 25 बोल का 9वां बोल उपयोग 12। उपयोग यानी यूज़ में लाना, काम में लाना। ज्ञान और दर्शन को काम में लाना उपयोग है। क्या है ज्ञान? किसी भी चीज़ का डीपली नॉलेज होना ज्ञान है और जस्ट सिंपली जानकारी होना दर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के बाहर से आए, आपने देखा सामने एक अमेजन का बॉक्स है, आपने देखा और आप आगे चले गए, तो ये क्या है? आपका दर्शन। फिर उसके बाद आपने सोचा किसने ऑर्डर किया, कब डिलीवर हुआ, ये रिफंडेबल है कि नहीं, इसके अंदर क्या चीज़ है, किस लिए मंगाई गई, इसका पर्पस क्या है, ये सारी जानकारी होना ज्ञान है। तो ज्ञान 5 है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान हमारे सेंस ऑर्गन और मन से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं मति ज्ञान। जैसे आप बाहर से, आपको बहुत गर्मी लग रही थी, आप रूम में आए, एसी ऑन किया, आप बैठे, आपको रिलैक्स हुआ, तो ये ज्ञान क्या है? मति ज्ञान। आपने अपने सेंस ऑर्गन और मन से के कॉम्बिनेशन से ये ज्ञान लिया था और एवरी टाइम हम ये ज्ञान लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं खाना खाने गए, जैसे बरसाना क्लब में आप खाना खाने गए, बहुत अच्छा खाना लगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या मन करेगा? फिर से वहीं खाना खाने जाएं। तो आपको ये नॉलेज हुआ ना, तो ये सारा वो बोलते हैं मति ज्ञान, जो हमें हर दिन मिलता है, हर समय मिलता है। श्रुत ज्ञान, पढ़ के सुन के जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि आप टीचर्स का लेक्चर सुनते हो क्लास में, मम्मी पापा की बात सुनते हो, बुक से पढ़ते हो, किंडल में स्टोरी रीड करते हो, पॉडकास्टिंग सुनते हो, टीवी में देखते हो, रेडियो सुनते हो, ये सारे ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, विशेष फोकस से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। पहले मुनि महाराज और कितनी साधना करते थे, ध्यान करते थे ना, तो उनको वो ज्ञान होता था। हम लोग को कैसे हो सकता है? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा स्विमर बनना है, तो आप एवरी डे प्रैक्टिस करते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आप स्टेट लेवल के चैम्पियन बनते हो, फिर थोड़े टाइम में नेशनल लेवल के, फिर वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप वर्ल्ड में बेस्ट स्विमर, फास्टर स्विमर बन जाते हो। होता है ना? तो हमारे केस में क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, लेकिन साधु और मुनि महाराज के केस में क्या होता है? कंप्लीट होता है उनका। ठीक है। फिर उसके बाद है मनःपर्यय ज्ञान, मन की बात जान लेना। जैसे कि कई बार होता है ना, आपके मम्मी के सामने बैठे हो, आप अपसेट हो, तो मम्मी क्या करते हैं? ट्राई करते हैं आपके मन में क्या चल रहा है जानने की, तो आपसे बहुत सारी बातें पूछती है, तो उसमें से कुछ बात सच हो जाती है ना। वैसे ही भगवान महावीर ने गंधर गौतम के मन की बात जानी थी ना। 11 गंधर आए थे भगवान के सामने और भगवान ने सबके मन के डाउट्स को क्लियर किया था, तो वो है मनःपर्यय ज्ञान। केवल ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, उसके बियॉन्ड कोई नॉलेज नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक रूम में बैठे हो और दूसरे रूम में, आपके घर के दूसरे रूम में क्या हो रहा है, आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चल के जाना पड़ेगा और देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन जो केवल ज्ञानी होता है ना, उनके लिए कोई बैरियर नहीं होता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता उनके लिए। वो बैठे बैठे सब जगह का सब चीज़ देख सकते हैं, पूरे यूनिवर्स का, पूरे लोक का सब कुछ उनको दिखता रहता है। उसमें उनको सेंस ऑर्गन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। तो ये हमारे जो 24 तीर्थंकर थे, वो उन सबको केवल ज्ञान प्राप्त था। तो उन्होंने अपने ज्ञान से हमारे लिए जो अच्छा रास्ता था वो बताया, धर्म का रास्ता बताया, जिस पे हम चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। फिर है 3 अज्ञान। देखो, यहाँ पे अज्ञान का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, यहाँ पे हमारे बिलीफ सिस्टम की डिफरेंस की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, हम तेरापंथी है, हम मूर्ति पूजा मानते हैं, है? नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। हमने देखा सूर्योदय हुआ, चारों तरफ लाइट है, वो भी यही बोलेगा सूर्योदय हुआ, चारों तरफ लाइट है। दोनों ने सच बात बोली ना, लेकिन यह बिलीफ सिस्टम के डिफरेंस की वजह से उनके ज्ञान को अज्ञान बोला गया है। ठीक है। तो वो भी सेम ही है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। और 4 दर्शन। चक्षु दर्शन मतलब आंखें, चक्षु मतलब आंख, आंखों से जो दर्शन होता है हमको दिखता है, तो चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, बंद आंखों से जो हमको दिखता है, ऐसा होता है। जैसे आपकी आंखें बंद है लेकिन मम्मी ने आके आपको होल्ड किया, तो आप बता दोगे ना, हाँ मेरी मम्मी का हाथ है, तो अचक्षु दर्शन। वैसे ही अवधि दर्शन और केवल दर्शन, जैसे अवधान, मुनि महाराज लोग को जो ज्ञान होता है उनसे रिलेट है ये अवधि दर्शन, और केवल ज्ञानी से केवल दर्शन। तो ये था 9वां बोल। आपको ये पूछा जाएगा 9वां बोल, तो आपको ये बताना है सिंपली 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन और सबके नाम। आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए किया गया कि आप समझ के उसको लर्न कर सको, हमेशा आपको याद रह सके। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट भी दी जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ़ एनी डाउट आस्क मी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।